अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीना सिपर न्यूज़ और मैं हूँ आयशा आफरीन। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान आज कौमी और मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। 1965 की जंग में दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त और पाक फ़ौज की शजाअत की नई तारीख रकम हुई। अहम तकरीब GHQ रावलपिंडी में मुनक़िद हुई। यौम दिफा का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि जंग सितंबर की याद में नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद और तमाम नेवल एयर बेसेस और छावनियों में भी खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 1965 की 17 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 35 तैयारों को फ़िज़ा और 43 को ज़मीन पर तबाह किया, जबकि 32 भारतीय तैयारों को तैयारा शिकन गनों ने निशाना बनाया। इस तरह मजमूई तौर पर भारत के 110 तैयारे तबाह हुए। इस जंग में जंगी साजो सामान की कम तादाद के बावजूद पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने अपने जोश, वलवले और जज्बे शहादत से साबित किया कि वो अपनी मुक़द्दस सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करने की हर मुमकिन सलाहियत रखती है। और अब बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से, जिन्होंने यौम दिफा व शहदा पर जारी पैगाम में कहा कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने बेमिसाल जुर्रतमंदी से दुश्मन की अज़ाइम को खाक में मिलाया था। आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यौम दिफा के मौके पर पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 1965 में पाकिस्तानी कौम दुश्मन के सामने मजबूत चट्टान की तरह डट गई। 6 सितंबर को भारत ने गैर एलानिया जंग मुसल्लत की तो कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की हिमायत में खड़ी हुई। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि करप्ट निज़ाम से मुल्क में तरक्की नहीं होती। लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा असासा समंदर पार पाकिस्तानी है और बदकिस्मती से हम अभी तक इस असासे का सही तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सके। हमारा हुकूमती निज़ाम इस अंदाज में परवान चढ़ा कि हुकूमत पहले अपना और फिर अवाम का फ़ायदा देखती है। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर जारी पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए है। कायद आज़म के फ़लसफ़े की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की पैरवी मजबूत दिफा के साथ करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि यौम दिफा मनाने का मकसद पाकिस्तान की जोग्राफिया, इसके नज़रिए और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कायद आज़म के फ़लसफ़े की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की पैरवी मजबूत दिफा के साथ करेंगे। और अब आपको बताएं कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इतवार को DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हिज़्ब इस्लामी के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार और दीगर से मुलाकातें की, जिसमें अफ़गान जामे हुकूमत से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया। अफ़गान मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद ने दौरा काबुल के दौरान अफ़गान सियासी जमात हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात की। अफ़गान मीडिया का ये भी कहना है कि जनरल फैज़ हमीद और गुलबदीन के दरमियान अफ़गान जामे हुकूमत से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया, जबकि DG ISI की तालिबान रहनुमाओं से पाक अफ़गान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात, सिक्योरिटी और सरहदी सूरत हाल पर तफ़सीली मुशावरत हुई। काबुल में तारीख़ी फ़तह के बाद आज तालिबान ने पंजशेर भी फ़तह कर लिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वादी पंजशेर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हमने कोशिशें की, जिरगों और मुज़ाकरात से कामयाबी ना हुई तो पंजशेर में ताकत का इस्तेमाल किया। अफ़गानिस्तान में कई जगहों से असलहा लेकर पंजशेर में रखा गया था, ताहम अब पंजशेर में अमन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए और पंजशेर में जो असलहा हमारे हाथ आया उसको महफूज जगह पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हम नई हुकूमत की तरफ जाएंगे और हमारा मकसद पुरअमन अफ़गानिस्तान होगा। हुकूमत में तवाना और अच्छे लोगों को लाएंगे। अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इक़दामात मुकम्मल हैं, सिर्फ तकनीकी मामलात ज़ेर गौर हैं। और अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया है कि ग्वादर और कोयटा में हमला करने वाले दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आए थे। दोनों हमलावरों की शनाख्त हो चुकी है।
पाक फौज दाइश BLA दीगर दहशतगर्द तंजीमों से निमटने की पूरी सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान में NDS और रॉ मुंह के बल ज़मीन पर गिरे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौम को यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने 6 सितंबर को रात की तारीकी में नापाक कदम रखे, पाक फौज ने उनको शिकस्त दी। खित्ते में सबसे ज़्यादा भारत को मुँह की खानी पड़ी है। इमरान खान खित्ते को आगे लेकर जा रहा है। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है उसका सारा मलबा शेख रशीद पर डाला जा रहा है। हम अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के साथ हैं। अफगानिस्तान में जब हुकूमत बन जाएगी तो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीली। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बाउलिंग कोच वक़ार यूनुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक साबिक़ क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़्ज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज़ में बहैसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने मुस्ताफ़ी होने के फैसले पर कहा कि उन्होंने जमैका में करंतना के दौरान अपने गुज़िश्ता एक बरस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने जायज़े के बाद ये नतीजा निकाला कि अब वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से निबर्द आज़मा हो सकें। मिसबा ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया कि उन्हें मालूम है कि इस्तीफ़े का ये वक्त सही नहीं है, लेकिन वो मज़ीद चैलेंजेस से निबर्द आज़मा नहीं हो सकते। जबकि वक़ार यूनुस का कहना है कि मिसबाहुल हक ने अपना फ़ैसला बताया तो मैंने भी ओहदा छोड़ने का फ़ैसला किया। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने कहा कि मिसबाहुल हक के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ। वक़ार यूनुस ने जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। और अब शोबिज़ की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि जावेद शेख की OTT प्लेटफॉर्म मिस्टर मोफ़ी में शमूलियत। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक़दा तक़रीब में मलेशिया से आए मलाया यूनाइटेड फिल्म्स और मिस्टर मोफ़ी के बानी दातू शेख जमाल और नामवर ड्रामा फिल्म डायरेक्टर और फ़नकार जावेद शेख के दरमियान दस्तखती मुआहिदा तय पा गया। जावेद शेख ने बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर नायब सदर मिस्टर मोफ़ी ने पाकिस्तान की बाकायदा भागदौड़ संभाली और इसी तकरीब में तुफ़ैल इंडस्ट्रीज के सलमान तुफ़ैल बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मिस्टर मोफ़े पाकिस्तान का ऐलान किया गया। जावेद शेख बतौर नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर नायब सदर मिस्टर मोफ़ी पाकिस्तान ने आने वाले दौर में डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तेज़ी से बढ़ती हुई मांग और फ़रोग़ पर जोर देते हुए बताया कि हमें अपने मुल्क के ज़राए प्लेटफॉर्म OTT और दस्तियाब को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए ताकि यहाँ पर फ़नकारों और शोबे से वाबस्ता लोगों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएँ। कराची वाले एक बार फिर बारिश के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 और 10 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि खलीज बंगाल में बारिश बरसाने वाला हवा का कम दबाव बन चुका है। हवा के कम दबाव का रुख मगरिब की जानिब है। उन्होंने कहा कि मानसून सिस्टम के असरात सिंध और मुल्क के शुमाली इलाकों में नज़र आ सकते हैं। जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने मज़ीद कहा कि 10 सितंबर के बाद एक और हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बन सकता है। हवा का ये कम दबाव भी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।